न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जून के आखिर तक तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद का रखा जाएगा संगे बुनियाद। तैयार नक्शों का जायजा लेने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। खूबसूरत मसाजिद की तामीर के आगाज पर वज़ीर आला KCR का अदा किया शुक्रिया। फंड जमा करने की मुहिम के तहत सरकारी अराजियात को फरोख्त करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। 15 तारीख को जारी किया जाएगा एलामिया। 25 जून को होगी प्री बिडिंग। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन की सदारत में मुनक्किद हुआ GST काउंसिल का ऑनलाइन इजलास। तेलंगाना के वजीर खजाना हरीश राव और दीगर ने की शिरकत। मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने और FRBM में इजाफे का किया मुतालबा। तेलंगाना के बरतरफ वजीर इटेला राजेंद्र ने असेंबली की रुकनियत से दिया इस्तीफा। 14 जून को बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस से TRS में शामिल होने वाले 12 MLAs भी दें इस्तीफा। कांग्रेस लीडर पोन्नम प्रभाकर का मुतालबा। कहा, इटेला राजेंद्र की तर्ज पर पेश करें अखलाकी जिम्मेदारी का सबूत। लॉकडाउन के दौरान रात के औकात गली मोहल्लों में शब बसरी करने वालों की अब खैर नहीं। हैदराबाद पुलिस ने दोबारा शुरू किया ऑपरेशन चबूतरा। बाबानगर के 30 नौजवानों को पकड़कर की गई काउंसलिंग। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट में दोनों मसाजिद की तामीर के मंसूबे को खतियत दे दी है और इसके लिए नक्शे भी तैयार कर लिए गए हैं। आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटेरिएट मसाजिद की तामीर के मुतालिक एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें हुकूमती मुशीर बराए अक़लियती बहबूद AK खान, आकार आर्किटेक्चर के नुमाइंदे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हफीज़ुद्दीन फ़ारूक़ी ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने तमाम नक्शों का मुआयना करते हुए मालूमात से आगाही हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस मामले में काफ़ी संजीदा हैं और दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों मसाजिद काफ़ी खूबसूरत तैयार किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट की बड़ी मस्जिद 2500 मुरब्बा फीट पर बनाई जाएगी, जिसमें बैक वक्त 400 अफराद नमाज अदा कर सकेंगे, जबकि मस्जिद के बाहर खुली जगह में सैकड़ों अफराद नमाज अदा कर सकेंगे। इसी तरह छोटी मस्जिद 400 मुरब्बा फीट पर तामीर की जाएगी। बड़ी मस्जिद में ख़वातीन को नमाज अदा करने के लिए इंतज़ाम किया जाएगा। मोहम्मद महमूद अली ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत ने अवाम से जो वादा किया था कि सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह से क़ब्ल मसाजिद के मीनारों से अज़ान की सदाएँ बुलंद होंगी, वो इस पर क़ायम है और इसको पूरा किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद के इफ्तिताह के बाद ही सेक्रेटेरिएट की इमारत का इफ्तिताह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद का संगे बुनियाद मुफ्तियान हज़रात के दस्ते मुबारक से किया जाएगा और इस माह के अवाखिर तक दोनों मसाजिद का संगे बुनियाद रखा जाएगा और 9 महीनों में यानी मार्च 2022 तक दोनों मसाजिद के तामीराती काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बेहतरीन खूबसूरत मसाजिद की तामीर के आगाज़ के लिए वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, तो सेक्रेटेरिएट के 2 मस्जिदें सेक्रेटेरिएट के असरान और तामीर की वजह से शहीद हो चुके थे। आज उसके नक्शे मुकम्मल तैयार हो चुके हैं और हमारे ऑनरेबल CM साहब से भी अप्रूवल मिल चुका है। बहुत अच्छी शानदार मस्जिदें बनाए जा रहे हैं और बड़ी मस्जिद तो बहुत शानदार बनाई जा रही है। वो तुर्क का डिज़ाइन है और उसके अंदर 2500 फीट स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया है और उसके अलावा भी सहन है और अंदर के हिस्से में 400 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं और बाहर सहन में तकरीबन 400-500 हज़ार आदमी भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़ी गुंजाइश है। वज़ू खाना बहुत अच्छा बनाया गया है। वज़ू खाने पे फर्स्ट फ्लोर पे इमाम साहब के रहने के लिए एक अच्छी तरीके का मकान बनाया जा रहा है, जो इमाम साहब मुस्तकिल तरीके से वहाँ रह सकेंगे और मस्जिदों की पाबंदी करें। छोटी मस्जिद जो है 400 SFT पे है, वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ने की सहूलत है और बड़ी मस्जिद में ख़वातीन के लिए भी थोड़ी सी जगह रखी गई, उनके लिए टॉयलेट और वज़ू खाना अलग बनाया गया। बहुत शानदार तरीके से काम किया जा रहा है
और काफ़ी अच्छे बड़े बजट से मस्जिद बनेगी और बहुत शानदार बनेगी। इसका जो डोम है बहुत बड़ा डोम बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ शायद इतना बड़ा डोम इधर अतराफ़ में इस तेलंगाना स्टेट में कहीं पर भी उस मस्जिद का इतना बड़ा डोम नहीं है जो इस मस्जिद का है। और एक आलीशान मस्जिद बनाई जा रही है जो तुर्क डिज़ाइन है इसका, और छोटी मस्जिद एक सादी से अच्छी मस्जिद बनाई जा रही है और हमारे सीएम साहब ने इसकी मंजूरी भी दी है और उसके लिए फ़ंड्स भी दे रहे हैं। इंशाल्लाह इस महीने के आखिरी तक हमारे जो आलिम और मुफ्ती हजरात हैं उनसे उसका फाउंडेशन रखा जाएगा और 9 महीने के अंदर ये मस्जिद मुकम्मल की जाएगी। इंशाल्लाह मार्च 2022 से पहले ये मस्जिद मुकम्मल हो जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से मुकम्मल होगी और उसमें बहुत सी सहूलतें रहेगी जो मतलब जो लोग नमाजी हजरात हैं नमाज को आते हैं उनके लिए। और सेक्रेटरीट बनने से पहले इस मस्जिद का इफ्तिदा किया जाएगा। इंशाल्लाह सेक्रेटरीट भी शायद अप्रैल मई तक कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले मस्जिद का इफ्तिदा किया जाएगा और मस्जिद की अज़ान गूंजेगी। और हमारा मकसद यही था कि एक अच्छी सी मस्जिद बनाना और बहुत अच्छी मस्जिद बनाई जा रही है। मैं सारे आवाम को भी मुबारकबाद देता हूँ, सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में लॉरी ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर इन एहतजाजी मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थाम कर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालबा किया और अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी की। అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధర $130 ఉండే అప్పుడు యూపీఏ ప్రభుత్వం మన్మోహన్ సింగ్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం డీజిల్ని కేవలం ₹60 దాటకుండానే భారతదేశం అంతా అమ్మింది। మరి ఇప్పుడు 7 ఏళ్ల కాలంలో అంటే ఈ యొక్క డీజిల్ పెట్రోలియంను నిత్యావసర వస్తువులుగా గుర్తించకుండా పూర్తిగా వ్యాపార ధోరణితో ట్యాక్స్ వసూలు రూపంలో భావిస్తూ 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు ₹60 డీజిల్ ఇప్పుడు ₹95గా వచ్చింది। పెట్రోలియం డీజిల్ అమ్మకాల్లో సుమారు ₹60 పైగానే ఈ ట్యాక్స్ రూపేణా వసూలు చేస్తున్నది। అంటే ప్రభుత్వం ఎంత నిర్లజ్జగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వసూలు రాబడి విషయంలో ఒకటై ప్రజలను నడ్డి విరుస్తూ 65% పైగా ఈ యొక్క ట్యాక్స్ వసూలు చేయడం చాలా దారుణం। డీజిల్ ధరలు తగ్గించేంత వరకు తెలంగాణ స్టేట్ లారీ అసోసియేషన్ कृतनिश्चित ఉంది। फंड्स जमा करने की मुहिम के हिस्से के तौर पर तेलंगाना हुकूमत ने ऐसी सरकारी अराजियात को फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया है जिनकी अवामी ज़रूरत के लिए फ़ौरी ज़रूरत नहीं है और इन अराजियात पर कब्ज़े का ख़तरा है। इस पस मंज़र में अराजियात की फ़रोख्त का एलामिया इस माह की 15 तारीख को जारी किया जाएगा। 25 जून को प्री बिडिंग होगी। बता दें कि मई की 30 तारीख को मुनक़्क़िद हुए काबीना इजलास में इस बात का फ़ैसला लेते हुए ज़मीनों की ई नीलामी के लिए तेलंगाना स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन के तहत रियासती हुकूमत ने 15 नुकाती SOPs जारी किए हैं और इस मकसद के लिए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की सरबराही में एक आला सतही स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी गई है। वाज़ेह हो कि इस साल असेंबली को पेश किए जाने वाले बजट में हुकूमत ने ज़मीनों की फ़रोख्त के ज़रिए 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी का तखमीना लगाया था। भारत की वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन की सदारत में आज GST काउंसिल की 44वीं मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए यह इजलास मुनक़्क़िद किया गया जिसमें तेलंगाना रियासत से वज़ीर ख़जाना हरीश राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ कमर्शियल टैक्सेस की कमिश्नर नीतू प्रसाद के अलावा दीगर ने BR के भवन से शिरकत की। इस मौके पर हरीश राव ने मुल्क के तमाम लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेज़ी लाते हुए जानों को बचाने का मुतालबा किया। वहीं हरीश राव ने कहा कि कोविड की वजह से तेलंगाना में लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से रियासत को माली मुश्किलात का सामना है और ये बताया नहीं जा सकता कि लॉकडाउन कब तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मई के महीने में लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना को 4,100 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के नुकसान का सामना करना पड़ा। इस तनाज़ुर में हरीश राव ने मरकज़ से FRBM को 4 से बढ़ाकर 5% करने का मुतालबा किया। हरीश राव ने कहा कि FRBM में इजाफे से कौमी और रियासती मुआशी प्रोग्रामों को फ़रोग़ मिलेगा और मुलाजमत के मौक़े में भी इजाफा होगा। अराजियात पर गैर मजाज कब्ज़ों के इल्ज़ामात पर तेलंगाना काबीना से बरतरफ वज़ीर ईटेला राजेंद्र ने आज असम्बली की अपनी रुकनीत से इस्तीफ़ा पेश कर दिया। असम्बली में हुजूराबाद हल्के की नुमाइंदगी करने वाले ईटेला राजेंद्र ने आज हैदराबाद में रियासती असम्बली के सामने वाक़े गन पार्क यादगार शहीदा पर खराज पेश करने के फ़ौरी बाद असम्बली में स्पीकर के दफ्तर पहुँच कर
अपना मकतूब इस्तीफ़ा सेक्रेटरी असेंबली को पेश कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म असेंबली स्पीकर के दफ्तर ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ईटेला राजेंद्र का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है। ईटेला राजेंद्र के इस्तीफ़े के साथ ही हुजूराबाद हल्के में अब ज़िमनी इंतखाब मुनक्किद करना पड़ेगा। गौरतलब हो कि ईटेला राजेंद्र ने हाल ही में कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली जाकर बीजेपी की आला क़यादत से मुलाकात की थी। ज़राए का कहना है कि 14 जून को ईटेला राजेंद्र बीजेपी में अपनी शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। ఇంతమంది మంత్రులు, ఇంతమంది ఎమ్మెల్యేలు, ఇంతమంది పెద్ద సిస్టమ్ ఎందుకనేటువంటి భావనతో ఉంటారు. దానికి ప్రతిబింబమే ఈనాటి మమ్మల్ని అవమానించిన తీరని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ అనేక మంది మా సహచర కార్యకర్తలతో, నాయకులతో, ప్రజాప్రతినిధులతో ఇవాళ రాసిచ్చి ప్రగతి భవన్ కేంద్రంగా డిక్టేట్ చేసి రాసిచ్చినటువంటి మ్యాటర్ని నాలాంటి మీద సంధించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఈ వెకిలి చేష్టలు, ఈ మకిలి ప్రయత్నాలు ఇవి మానుకోకపోతే మీకే తీవ్రమైన ఎదురుదెబ్బ తప్పదని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. ధైర్యం ఉంటే, దమ్ముంటే నిజాయితీగా ఆలోచనలు ఘర్షణ పడే పద్ధతిలో పట్ట నీవేందో మేమేందో చెప్పుకొని పోవాలి తప్ప ఇవాళ ఇట్లాంటి చిల్లర ప్రయత్నాల వల్ల మంచి జరగదని చెప్పి కూడా నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. రేపు నా మీద హుజురాబాద్లో ఎంత నీచమంటే 2.5 సంవత్సరాల కాలం నుంచి వెళ్ళి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో భర్తలు చనిపోయి మాకు పెన్షన్లు కావాలంటే ఇవ్వలేదు. ఇప్పటిదాకా 2.5 సంవత్సరాలుగా రేషన్ కార్డులు కావాలంటే మాత్రం ఇవ్వడానికి మీకు చేతులు రాలేదు. కానీ ఇవాళ హుజురాబాద్ ఎన్నికలు వచ్చినాయి కాబట్టి ఆ హుజురాబాద్ ఎన్నికలలో అక్కడ ఇన్ఛార్జీలకు పోయినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు, అక్కడ ఇన్ఛార్జీలకు పోయినటువంటి మంత్రులు, అక్కడ ఇన్ఛార్జీలకు పోయినటువంటి ఎమ్మెల్సీల యొక్క పిఏలు గ్రామ పంచాయతీలలో కూర్చొని సెక్రటరీ గారిని పక్కకు నెట్టి, సర్పంచ్ని పక్కకు పెట్టి మీకు పెన్షన్లు ఇస్తాం రా, మీకు రేషన్ కార్డు ఇస్తాం రా అనేటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందంటే అంటే ఎంత ప్రలోభాలకు గురి చేస్తున్నా మీకు అర్థం కావాలి. कांग्रेस के साबिक एमपी पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना काबीना से बरतरफ वजीर ईटेला राजेंद्र ने पार्टी तब्दील करने की ज़रूरत पर अखलाकी जिम्मेदारी के पस मंज़र में एमएलए की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस से टीआरएस में शामिल होने वाले 12 अरकान असेंबली को भी अखलाकी जिम्मेदारी का सबूत पेश करते हुए एमएलए की हैसियत से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर उन्होंने वज़ीर आला केसीआर से मुतालबा किया कि वो अखलाकी जिम्मेदारी के तहत इन 12 अरकान असेंबली से इस्तीफ़ा दिलवाएं। టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి గెలిచిన ఈటెల రాజేందర్ గారు పార్టీ మారుతున్న సందర్భంగా తన శాసనసభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసినారు. నేను అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేతి గుర్తు మీద గెలిచిన 12 మంది శాసనసభ్యులు గతంలో పార్టీ మారినారు. మీకు నిజంగా నైతికత ఉంటే మీరు కూడా రాజేందర్ గారి మార్గంలో శాసనసభ్యత్వానికి రాజీనామా చేయాలని కోరుతూ ఉన్నాం. లేదు వారు రాజీనామా చేయకపోతే కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు నైతిక విలువలకు కట్టుబడి ఈ 12 మంది కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యులతోటి రాజీనామా చేయించి ఒక నైతిక విలువలకు గౌరవం ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను. तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कानून साज काउंसिल के प्रोटेम स्पीकर भूपाल रेड्डी के हमरा संगारेड्डी में 1 करोड़ रुपए की लागत से 9 तामीरशुदा पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के लिए महकमे पुलिस का अहम किरदार रहा है। उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रियासत तेलंगाना मुल्क की दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल बनी हुई है। इस इफ्तिताही तकरीब में साबिक रुकन असेंबली चिंता प्रभाकर, एडिशनल कलेक्टर वीरा रेड्डी, हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन दामोदर राव, वेस्ट जोन आईजी स्टीफन रविंद्रा, निज़ामाबाद रेंज आईजी शिवशंकर रेड्डी, ज़िला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी, एडिशनल एसपी सरोजना और महकमे पुलिस के दीगर अहदेदार मौजूद थे। आज संगारेड्डी में पुलिस स्टेशन का इनाग्रेशन किया गया और तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदार को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूं। इंडिया में कहीं पर भी ऐसे पुलिस स्टेशन, ऐसे पुलिस ऑफिस नहीं है। हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को बड़ी अहमियत दी और बहुत अच्छा बजट सैंक्शन किया। उस बजट से नए पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, नए एसपी ऑफिस बनाए जा रहे हैं, कमिश्नर ऑफिस बनाए जा रहे हैं कि जिस तरह वो लोग काम कर रहे हैं
इंडिया में नंबर 1 पुलिस है तो तेलंगाना पुलिस है, और फ्रेंडली पुलिस है तो तेलंगाना पुलिस है। शी टीम्स लेडीज़ के लिए हमारे सीएम साहब ने शी टीम को फॉर्म किया, भरोसा सेंटर को कायम किया, जिसकी वजह से यकीनन अवाम में भरोसा है। आज तेलंगाना की अवाम पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत खुश है, और पुलिस जो हमारी फ्रेंडली पुलिस है उसके लिए लोगों में बहुत अच्छा उसका वेलकम किया जा रहा है। आज हमारे गाड़ियाँ जो पेट्रोलिंग के लिए फिर रहे हैं उसके लिए सीएम साहब ने 700 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, और ये जो पुलिस स्टेशन बनाया गया 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, जो पुराना पुलिस स्टेशन को तोड़कर। और सीएम साहब यही चाहते हैं कि पुलिस स्टेशन अच्छा रहेगा, वहाँ का माहौल अच्छा रहेगा, तो हमारे ऑफिसर्स को बहुत आराम रहेगा, मेंटली पीस रहेगा, वो अच्छा काम कर सकेंगे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। कोविड-19 वैक्सीनेशन के मुतालिक पाए जाने वाली गलत फहमियों को दूर करते हुए नायब शेखुल तफसीर जामिया निज़ामिया मौलाना अनवार अहमद और दीगर अइम्मा व उलमाए कराम ने कामाटीपुरा में वाक़ अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुँचकर AMOH फलकनुमा सर्कल डॉक्टर सैयद मुनव्वर अली की निगरानी में वैक्सीन ले ली। इस मौके पर मौलाना सैयद शाह नेमतुल्लाह खादरी, मौलाना हाफिज़ शब्बीर अहमद, मौलाना मोहम्मद समीउद्दीन, मौलाना मोहम्मद अहमद शरीफ, मौलाना सुल्तान अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। बाद शेखुल तफसीर जामिया निज़ामिया मौलाना अनवार अहमद ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। मौजूदा वबा कोरोना वायरस कोई इलाक़ाई या कौमी वबा नहीं है, बल्कि ये एक आलमी वबा है। कोई छोटा इलाक़ा या कोई एक मुल्क इससे मुतासिर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासिर है। और इसके मुकाबले के लिए कोविड-19 से हिफाजत के लिए 2 चीज़ें बहुत असरअंदाज है। एक है समाजी फ़ासला और दूसरा वैक्सीनेशन। दुनिया भर के तिब्बी माहिरीन हमारे मुल्क हिंदुस्तान और यूरोप और अमेरिका में बहुत से मुसलमान साइंसदान भी इस वैक्सीन की तैयारी में शामिल रहे हैं। इसलिए हमें बेजा खदशात, बेकार की बातें और इस तरह की बातें जो माहिरीन के उसूलों के ख़िलाफ़ है, उन बातों को रद्द करना चाहिए। मैदान अमल में आकर हमें वैक्सीन लेना चाहिए। और ख़ुद मैं भी और उलमाए कराम की एक बड़ी जमात ने वैक्सीन को आज पालम रोड के इस दवाखाने में लेकर एक पैगाम भी आप तमाम को देना चाहा है। सेहत की हिफाजत के लिए वैक्सीन की अहमियत है, और मौजूदा दौर में इस वबाई मर्ज़ से बचने का एक बेहतरीन तरीक़ेकार यही है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, वैक्सीन ले। लिहाजा मैं तमाम अवामुन्नास से ख्वाहिश करता हूँ कि वो बग़ैर डरे के ये वैक्सीन ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने टीका अंदाज़ी का जो मुहिम शुरू की गई थी, उसके मुताबिक तमाम उलमा किराम और अइम्मा मसाजिद, खुतबा और मदारिस के असातिज़ा किराम ने इस टीका अंदाज़ी में हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेहत के लिए बेहतर है। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। हमें चाहिए कि हम अवामुन्नास से भी हम अपील करते हैं कि इस काम में आगे बढ़ें और इस काम को सहल अंदाज में ना लें, बल्कि सीरियस लें और इस काम को आगे बढ़ाएं।
हैदराबाद पुलिस ने 1 करोड़ रुपए मालियत का ममनुआ गुटखा पकड़ लिया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने हफ्ते के रोज़ मीडिया को बताया कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में टास्क फोर्स ने ये गुटखा पकड़ा है। उन्होंने कहा कि गुटखा, मटका, जुआ और क्लबों पर पाबंदी है। उन्होंने मुतनब्बे किया कि अगर इन तमाम में कोई मुलविस पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंजनी कुमार ने बताया कि तेलंगाना की सरहद से मुत्तसिल बीदर, नांदेड़ और महाराष्ट्र से बड़े पैमाने पर गुटखा स्मगल किया जा रहा था। पुलिस ने इस ज़िमन में 5 अफराद को गिरफ्तार करने के अलावा ममनुआ गुटखे से लदी लॉरी जब्त कर ली। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा गुटखा सीजर, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का गुटखा तंबाकू का सीजर हुआ, जिसमें कि हमारे ओएसडी राधाकृष्णन साहब और एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स चक्रवर्ती साहब के नेतृत्व में मल्टीपल ऑपरेशंस हुआ और जिसमें ये 1 करोड़ से ज्यादा गुटखा का सीजर हुआ। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमारा ये कमिटमेंट है कि हैदराबाद में गुटखा, पैकाटा, मटका, गैम्बलिंग डेन, ये सब हम लोग नहीं रहने देंगे। हैदराबाद और तेलंगाना के बॉर्डर में जो बीदर कर्नाटका में है और नांदेड़ महाराष्ट्र में है, वहां से बहुत लोगों का लिंक होता है और उससे ये लोग गुटखा का ट्रेड करते हैं। आज जो ये ऑपरेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसमें स्वागत, हंस, जेके टोबैको और ये सब के साथ एक लॉरी भी बरामद हुआ, जिसमें कि 71 लाख का एक जगह और 30 लाख का दूसरे जगह सीजर हुआ। इसमें नवभारत रोड लाइंस जो बेगम बाजार शाहनाथगंज पुलिस स्टेशन लिमिट में है, उसको एक ट्रैप के तहत हमारे टास्क फोर्स और शाहनाथगंज पुलिस मिलकर ये ट्रैप किए। के मौके पे प्रेस और मीडिया की तरफ से एक गुजारिश है हमारी कि हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9490616555, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं 9490616555, इस इंफॉर्मेशन पर कोई भी सोशल वाइसेस, गुटखा, पैकाटा, गैम्बलिंग, आप इंफॉर्मेशन दें और हम लोग किसानों को धोखा देते हुए नकली बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने वार्निंग दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नकली बीज रखने वाले गोदामों के मालिकीन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि नकली बीज फरोख्त करने वाले 10 अफराद के खिलाफ गुज़िश्ता 4 साल में PD एक्ट लगाया गया है। हयात नगर निन्न पसमामलालो ఒక గోడౌన్లో ఈ ఇల్లీగల్ స్టోరేజ్ ఉంది, ఎక్స్పైరీ అయిన సీడ్స్ మళ్ళీ ప్యాకింగ్ చేసి స్పెషలీ రెడ్ చిల్లీ సీడ్స్ అది మళ్ళీ అమ్ముతున్నారు అనే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్తో మన ఎస్ఓటి ఎల్బీ నగర్ నోడల్ ఆఫీసర్ మన కమిషనరేట్ తరఫున విత్తనాల సంబంధి రవికుమార్, వనస్థలిపురం ఇన్స్పెక్టర్ మురళీకృష్ణ, హయాత్ నగర్ ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళ టీం అక్కడ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్లతో కలిసి దాడి చేశారు। ఆ దాడిలో దాదాపు 60 lakhs రూపీస్ విలువ ఉన్న 3875 ప్యాకెట్స్ స్పూరియస్ రెడ్ చిల్లీ సీడ్స్ బ్రాండెడ్, అది బిబో జ్యోతి, బిబో 9, బిబో చైత్ర అని ఆ పేరుతో 10 grams అది ప్యాకెట్స్, తర్వాత 41 గ్రామ్ లూజ్ రెడ్ చిల్లీ సీడ్స్, 2000 ఎంటీ రెడ్ చిల్లీ సీడ్ ప్యాకెట్స్, బిబో హైతి, బిబో 9, బిబో చైత్ర ఆ పేరుతో ఈ ఎంటీ ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి। ఒక వేయింగ్ మషిన్, స్వింగ్ మషిన్, మొత్తం ఇది 60 lakhs వర్త్ ప్రాపర్టీ సీజ్ చేసి ఈ నిందితులు గారినేని ఫనీ గోపాల్ సన్ ఆఫ్ సాంబశివరావు, ఈయన నేటివ్ వచ్చేసి పెద్ద కూరపాడు మండల్, గుంటూరు జిల్లా। ఇక్కడ హయాత్ నగర్లో ఈయన బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అది కళానగర్ అక్కడ ఉంటుంది। ఆయనకి అరెస్ట్ చేయడం జరిగినాయి। हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हुदूद आशा टॉकीज के पास एक ज़ेरे तामीर इमारत में कत्ल की वारदात पेश आई। इत्तला के साथ ही इंचार्ज ACP चारमीनार भिक्षम रेड्डी ने हुसैनी आलम इंस्पेक्टर नरेश और कालापत्थर SHO सुदर्शन और क्लूज टीम के हमरा मुकाम वारदात पहुंचकर नाश का पंचनामा किया, शवाहिद इकट्ठा किए और नाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया।
मकतूल की शनाख्त ज़ुबैर अली के तौर पर की गई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान रात के औक़ात में घरों से बाहर गली मोहल्लों में शब बसरी करने वाले नौजवानों की अब खैर नहीं। मुख्तलिफ मोहल्लों से मौसूल हुई शिकायत का नोट लेते हुए साउथ जोन डीसीपी गजाराव भोपाल की निगरानी में ऑपरेशन चबूतरा का कल रात से आगाज़ कंचन बाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स बाबानगर इलाके से किया गया। इस दौरान तकरीबन 30 नौजवानों को पकड़कर उनके वालिदैन को तलब करते हुए काउंसलिंग के बाद जाने की इजाज़त दी गई। शादी खाना में एक मुनक़िदा इस प्रोग्राम में डीसीपी गजाराव भोपाल ने लॉकडाउन के नफाज की ज़रूरत से नौजवानों को वाकिफ़ करवाया और वार्निंग देते हुए हिदायत दी कि वो दोबारा चबूतरों पर ना बैठें, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वालिदैन को तलखीन की कि वो बच्चों की एक्टिविटी पर नज़र रखें। पूरी स्टेट में लॉकडाउन चल रहा है और अभी उनका रिलैक्सेशन भी बढ़ा है शाम 5 बजे तक और 6 बजे से पूरी लॉकडाउन शुरू होगी। लेकिन कई जगह रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बच्चे और नौजवान लोग रात में लॉकडाउन शुरू होने के बाद बाहर बैठ रहे, बाहर घूम रहे, कई जगह ग्रुप्स में भी बैठ के बातें कर रहे और 1-2 जगह ऐसा भी हुआ, हम देखे दबीरपुरा में इन लोगों में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और अनफॉर्चुनेटली एक लड़के का मौत भी हुआ इसमें। इसीलिए हम आज कंचन बाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स बाबानगर में पहली बार बहुत दिन के बाद ऑपरेशन चबूतरा स्टार्ट किए और एक यहाँ पे कुछ 30 लड़के जो बाहर बैठ रहे, ग्रुप्स में बैठ रहे, बातें कर रहे, बाहर बैठ के उनको रख के आज काउंसलिंग करके उनको पेरेंट्स की बुलाए और उनसे काउंसलिंग करके अभी उनको वार्निंग दे के भेज रहे हैं। हम ऐसी ये ऑपरेशन चबूतरा आज से रेगुलरली होगी, हर पुलिस स्टेशन एरिया में होगी और हम देखेंगे कि डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट आएगा। शहर हैदराबाद के इलाके भट्टेपल्ली के रोशन कॉलोनी में वाक़ एक बेड्स की फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। मुकामी अवाम ने फौरी पुलिस और फायर ब्रिगेड को तलब किया। फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर बड़ी ही जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ताहम बेड फैक्ट्री के मालिक मोहम्मद इमरान ने बताया कि आग की वजह से फैक्ट्री में मौजूद सामान जल गया, जिससे तकरीबन 25 लाख रुपए का नुकसान का अंदाज़ा है। मुतासिरा शख्स ने रियासती हुकूमत से माली इमदाद की अपील की। मेरा नाम इमरान खान है, रोशन कॉलोनी भट्टेपल्ली में मेरी कंपनी थी। फायर से इलेक्ट्रिक फायर से आग कैसा लगी है? शॉर्ट सर्किट से लगी। शॉर्ट सर्किट से लगी। कितने बजे का वाक़या है? 8 बजे का, 7:30-8 बजे का वाक़या है। अच्छा। काम करते अंदर 4 मशीना है, 25 से 30 लाख का नुकसान हो गया। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से रिक्वेस्ट है कुछ हेल्प करो फाइनेंशियल। तेलंगाना के ज़िले जनगांव में एक रींच की मौजूदगी से मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई। ज़िले के जफरगढ़ मंडल के हिम्मत नगर देहात में मुकामी अफराद ने इस रींच को दरख्त पर देखा, जिसकी इत्तला फौरी तौर पर इन खौफजदा अफराद ने पुलिस और महकमे जंगलात के ओहदेदारों को दी, जिसके बाद महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने इस रींच को बेहोशी का इंजेक्शन देते हुए उसे फौरी तौर पर हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। तेलंगाना के बालकुंदा हल्का असम्बली के मोरताड़ मंडल दरमोरा मौजा में जंगली जानवर के पाँव के निशानात देखकर किसानों और मुकामी लोगों में दहशत का माहौल है। रोज़ाना की तरह किसान अपने खेतों में काम की गर्ज से जा रहे थे, तभी उन्हें मुमकिन तौर पर शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। किसानों ने इस बात की इत्तला मुकामी सरपंच राजेश्वर को दी, जिन्होंने महकमे जंगलात के अहदेदारों को आगाह किया। कमरपल्ली फॉरेस्ट ऑफिसर्स पद्मा प्रिया DRO V कुमार ने किसानों के हमरा इन पंजों के निशानात का जायज़ा लिया और
तस्दीक के लिए इसके फ़ोटोज़ लैब को भिजवाए। फॉरेस्ट ऑफिसर पद्मा प्रिया ने किसानों और मुकामी आवाम को कहा कि डरने की कोई बात नहीं, बहुत जल्द रिपोर्ट आने पर बताया जाएगा और शेर होने की सूरत में मुमकिना इक़दामात करते हुए लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। బీట్ ఆఫీసర్ ఇద్దరం కలిసి ఫీల్డ్లోకి వచ్చి చూసాము. అలా అక్కడ పులికి సంబంధించిన పగ్మార్క్స్ ఎలాంటివి లేవు. దానికి సంబంధించిన పగ్మార్క్స్లో చూసి దాని ఏ జాతికి సంబంధించిన జంతువు అనేది మేము వాళ్ళకి క్లారిఫై ఇస్తాము. ఈ గ్రామ ప్రజలకు తెలియజేయండి ఏంటంటే పులి సంచరిస్తున్నట్లు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు కాబట్టి భయపడద్దని సర్పంచ్ గారి ద్వారా విన్నవిస్తాము. आदिलाबाद की सरगर्म फलाही तंजीम आदित्य खंडेशकर सोसाइटी के सदर आदित्य ने इमरजेंसी के मौके पर ज़रूरतमंदों के लिए आज 6 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स के ज़रिए मुफ्त सर्विस का आगाज़ किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुसीबत की घड़ी में कोरोना के रोकथाम के लिए मुतासरा मरीज़ों की मदद करना हम सब की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि अमेरिका में मुकीम उनके भाई और बहन ने ज़रूरतमंदों की सहूलत की खातिर अपने ज़ाती सरफे से 6 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स भिजवाए हैं। उन्होंने अपने भाई और बहन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मज़ीद बताया कि ये सर्विस 24 घंटे जारी रहेगी। ज़रूरतमंदों के घरों तक मुफ्त ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर पहुंचाया जाएगा। आदिलाबाद में अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो सोसाइटी के नंबर्स पर रब्त कर सकते हैं। आज हम हमारे सोसाइटी की तरफ से कुछ ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मंगाए हैं और ये अगर किसी भी पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो हमें बिल्कुल कॉल कर सकता है। हम ये ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर उनके घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पहुंचाएंगे। और ये ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मेरे ब्रदर ने यूएस से भेजा है और ये 1 महीना पहले भेजा था, पर कुछ रीजंस की वजह से ये हमको ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर टाइम पे नहीं आ सका। पर ये ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है जो हमेशा पेशेंट्स को कभी भी ज़रूरत गिरती है। तो मैं मेरे भाई और बहन जो अमेरिका में रहते हैं उनको दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसे कि कोरोना का फर्स्ट वेव और सेकंड वेव हमको काफ़ी हद तक डैमेज कर चुका है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली ये हमें डैमेज कर चुका है। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो थर्ड वेव आने वाला है, जैसे कि एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि थर्ड वेव भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें सभी लोगों को प्रिकॉशंस लेना चाहिए। और कैसे प्रिकॉशंस लेना है ये हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अब तक पता चल चुका है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर से कई लोगों की जानें बचेगी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। जून के आखिर तक तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद का रखा जाएगा संग बुनियाद। तैयार नक्शों का जायजा लेने के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। खूबसूरत मसाजिद की तामीर के आगाज पर वज़ीर आला केसीआर का अदा किया शुक्रिया। फंड्स जमा करने की मुहिम के तहत सरकारी अराजियात को फरोख्त करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। 15 तारीख को जारी किया जाएगा एलामिया। 25 जून को होगी प्री बिडिंग। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन की सदारत में मुनक्किद हुआ जीएसटी काउंसिल का ऑनलाइन इजलास। तेलंगाना के वजीर खजाना हरीश राव और दीगर ने की शिरकत। मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने और FRBM में इजाफे का किया मुतालबा। तेलंगाना के बरतरफ वजीर इटेला राजेंद्र ने असेंबली की रुकनियत से दिया इस्तीफा। 14 जून को बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस से टीआरएस में शामिल होने वाले 12 MLAs भी दें इस्तीफा। कांग्रेस लीडर पोन्नम प्रभाकर का मुतालबा। कहा, इटेला राजेंद्र की तर्ज पर पेश करें अखलाकी जिम्मेदारी का सबूत। लॉकडाउन के दौरान रात के औकात गली मोहल्लों में शब बसरी करने वालों की अब खैर नहीं। हैदराबाद पुलिस ने दोबारा शुरू किया ऑपरेशन चबूतरा। बाबानगर के 30 नौजवानों को पकड़कर की गई काउंसलिंग। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।